हे एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल गाइस। आज हम लोग क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज का सिलेबस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं 2024 टू 25 बैच के लिए। राइट, हम लोगों ने अकाउंट्स का और इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो है वो डिस्कस कर लिया था। राइट, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का आज बिजनेस स्टडीज का भी कर लेते हैं, लास्ट ही रह गया। और बस सिलेबस डिस्कस करने के बाद तो सिलेबस ही कवर करना है। चलिए, थ्योरी यहाँ पे जो आएगी आपको वो 80 मार्क्स की आएगी और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट रहता है। और ये जो 80 मार्क्स है इसके लिए आपको 3 घंटे मिलते हैं। कितने घंटे? 3 आवर्स। एंड इन 3 आवर्स के अंदर आपको क्या क्या चीजें जो है आपके एग्जाम में आएंगी। तो बेसिकली आपके पास यूनिट्स है जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। राइट, पार्ट ए और पार्ट बी। तो कुल मिला के एग्जाम रहने वाला है आपके पास 80 मार्क्स का, जिसमें कि पार्ट ए के अंदर यू हैव फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, जो कि इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस इवॉल्व कैसे हुआ, उसकी फाउंडेशन कैसे हुई, तो ये पढ़ेंगे हम लोग। जिसमें कि सबसे पहला और दूसरा चैप्टर जो है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। देन वी हैव फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। राइट, ये दोनों मिला के कितने मार्क्स के आएंगे? 16 मार्क्स के। थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस बिजनेस एंड सर्विसेज, ये दोनों आएंगे आपके पास 14 मार्क्स के। फिफ्थ एंड सिक्स चैप्टर emerging modes of business. Then you have social responsibility of business and business ethics, मतलब प्रिंसिपल्स क्या है। तो ये चीजें क्या है, 10 नंबर की आएंगी दोनों मिला के। तो कुल मिला के कितने हो गए? 40 नंबर। तो ये 6 चैप्टर पढ़ने हैं और 6 चैप्टर आपको 40 नंबर के आएंगे। बाकी रिमेनिंग 40 मार्क्स का पार्ट बी। तो पार्ट बी के अंदर सिर्फ 4 चैप्टर हैं, 7th 8th 9th और 10th। जिसमें कि 7th और 8th सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, किस कौन से सोर्सेज हैं जहां से रेज करते हैं फंड वगैरह। स्मॉल बिजनेस, ये दोनों मिला के 20 नंबर का। बाकी रिमेनिंग इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस, 9th एंड 10th चैप्टर, ये दोनों मिला के आने वाले हैं आपको कितने के? 20 मार्क्स के। तो ये पूरी यूनिट ज्यादा स्कोरिंग है क्योंकि ऊपर 6 चैप्टर पढ़ने हैं ना, और नीचे कितने पढ़ने हैं? सिर्फ 4 ही चैप्टर। राइट, एंड प्रोजेक्ट तो आपको पता ही है 20 नंबर का रहेगा। 80 + 20 कितने हो गए? तो कुल मिला के कितने होंगे जी? 100 मार्क्स तो हो ही गए आपके। चलिए डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीजें जो है वो आपको पढ़नी है इसके अंदर, है ना। क्या क्या चीजें हमें थ्रू आउट दी सिलेबस हम लोगों को रीड करनी है, ताकि हम लोगों को आइडिया हो कि क्या क्या चीजें हमें पूरा साल में रीड करनी है। राइट, चलिए। तो सबसे पहले जैसे आपको पता है जो आपका पार्ट ए है, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। राइट, इसमें कि आपके पास यूनिट 1 आपके पास बेस्ड है एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। राइट, एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। इसके अंदर आपके पास हिस्ट्री आएगी ट्रेड एंड कॉमर्स की। राइट, कि किस तरीके से हमारे पास जो बिजनेस था प्रीवियस एरा के अंदर किस तरीके से लोग किया करते थे। राइट, बिजनेस के मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। राइट, कि यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बिजनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। राइट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी है, एंड बिजनेस का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एंड हाउ बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट कंसेप्ट। तीनों का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे कि किस तरीके से अलग अलग है। राइट, and you are going to read about economic and social objectives of business। रोल क्या है, रोल ऑफ प्रॉफिट्स इन बिजनेस, कि किस तरीके से कोई भी बिजनेसमैन जो है वो प्रॉफिट्स वगैरह अर्न करता है ना। किस तरीके से फंड्स जो है, फंड्स नहीं सॉरी प्रॉफिट्स वगैरह रेज किए जाते हैं। देन यू हैव क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, है ना। इंडस्ट्री एंड व्हाट? कॉमर्स। सो अंडरस्टैंड द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉमर्स कर रहे हैं, है ना। तो हमें इन चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कॉमर्स क्या है और इंडस्ट्री क्या है, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंडस्ट्री। राइट, इसके बाद इंडस्ट्री की टाइप्स आती हैं। वी हैव प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी और क्या? टर्शरी इंडस्ट्री। मीनिंग एंड वी हैव सब ग्रुप्स। डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना,
कितने टाइप्स की हमारे पास जो है वो इंडस्ट्रीज हैं। कमर्शियल ट्रेड, कमर्शियल ट्रेड के अंदर क्या है, टाइप्स हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, होलसेल एंड रिटेल। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, कौन से तरीके की हमारे पास जो है वो ट्रेड कर सकते हैं हम लोग, है ना। मीनिंग ऑफ कॉमर्स है, ट्रेड है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड है। डिस्कस द मीनिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, राइट। एडवर्टाइजिंग वगैरह भी है इसके अंदर, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, राइट। के बिजनेस में किन किन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, ये सब चीजें हम लोग इसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास बिजनेस रिस्क कंसेप्ट के किस, क्योंकि कोई भी बिजनेस करते हैं उसके अंदर रिस्क तो होता ही है। देन यू हैव यूनिट टू, है ना। यूनिट टू के अंदर हमारे पास क्या आता है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव कितने तरीके के आपके पास बिजनेसेस होते हैं। यू हैव सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पे एक सिंगल इंडिविजुअल, कौन, एक सिंगल इंडिविजुअल जो है वो बिजनेस रन करने का काम करता है, एक सिंगल इंडिविजुअल, है ना। मेरिट्स क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है, ये किसके अंदर पढ़ेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। देन यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड मेरिट एंड लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि एक सिंगल इंडिविजुअल बिजनेस तो रन करता ही करता है, बट उसके अपने साथ में लिमिटेशंस भी कुछ है ना। एडवांटेजेस होने के साथ साथ लिमिटेशंस भी साथ में रहते हैं। दूसरे तरीके का बिजनेस आता है आपके पास पार्टनरशिप। अगर आप एक सिंगल ऑनर बिजनेस नहीं करना चाहते तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या रहता है, पार्टनरशिप का। टू और मोर पीपल, कितने, टू और मोर पीपल कैन रन बिजनेस, दो या दो से ज्यादा लोग मिलके भी क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, राइट। टाइप्स है, मेरिट्स हैं, लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, तो क्या चीजें अवेलेबल रहेंगी एज पर अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट। तो डिफरेंट टाइप के पार्टनर भी हैं। यू हैव स्लीपिंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, है ना। इन सभी, ये इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तो आप बिजनेस में पढ़ रहे हो, कल को आप लोग अकाउंट्स के अंदर देखेंगे इसे, है ना। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ठीक है। कल को जब आप लॉ पढ़ेंगे तब भी हमारे पास आएगा किस तरीके के अकाउंट्स हम लोग मेंटेन करते हैं। अभी सिर्फ थ्योरी में पढ़ रहे हो, कल को अकाउंट्स में पढ़ोगे, है ना। फिर उसके बाद लॉ में जाओगे, मतलब जब आप लोग बीकॉम वगैरह करोगे और उसमें लॉ आता है ना हमारे पास, तो वो जो कमर्शियल लॉज वगैरह है उसके अंदर सब कुछ ही है, राइट। तो उसमें सेक्शंस रीड करोगे, अभी तो बेसिक बेसिक है, बहुत लाइट। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ऑल वी नीड इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी। क्यों फोकस कर रही हूँ कि हमें आइडिया होना चाहिए। हम लोग बोल तो देते हैं कोई बात नहीं, अगर आपने प्लस वन में नहीं पढ़ा तो प्लस टू में पढ़ लेना। अरे भाई, अगर यहाँ नहीं पढ़ा होगा तो आगे दिक्कत आती है। अदरवाइज ऐसा कोई इशू नहीं है कि तुम यहाँ नहीं पढ़ोगे तो आगे मार्क्स नहीं ले पाओगे, ले पाओगे। एबीसीडी नहीं सीखा होगा, टेंसेस नहीं आते होंगे, तो आप मुझे ये बता दो कि इंग्लिश के सेंटेंसेस और इंग्लिश में जो पैसेज है कुछ भी है कैसे फ्रेम करोगे। तो एबीसीडी सीखना तो जरूरी है ना, राइट। तो मैं आपको ये तो नहीं कह सकती कि नहीं भाई ये नहीं करो, ये तो बात बन जाएगी, क्योंकि ये तो आपका बेस है, राइट। चलिए, तो बाकी जो जितने भी पार्टनर्स हैं, एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट, नॉमिनल एंड स्टॉपल, राइट, पार्टनर बाय स्टॉपल, ये सब चीजें हम लोग किसमें डिस्कस करेंगे, पार्टनरशिप के अंदर। थर्ड तरीके का जो बिजनेस आता है यहाँ पे वो होता है जी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कौन होता है, कर्ता हेड होता है बेसिकली। अभी आपके आई नो ऊपर से जा रहा होगा थोड़ा थोड़ा, बट इट्स टोटली ऑल राइट, क्योंकि अभी हमें नहीं भी समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो यहाँ पे सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, राइट। अब इसके अंदर क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर, जिसको बेसिकली हम लोग क्या बोल देते हैं, एचयूएफ बोलते हैं। एचयूएफ टाइप का बिजनेस, एचयूएफ टाइप का बिजनेस कौन सा होता है, वो बिजनेस जो आपने देखी होंगी ना, ज्वाइंट फैमिलीज, दादा परदादा के टाइप टाइम से चलता आ रहा है, तो जो भी हेड ऑफ द फैमिली होता है ना, उसको हेड बना देते हैं, तो वो ही पूरा बिजनेस जो है वो डील करता है, मतलब वही उसको चलाएगा, राइट। बाकी सब को पार्टनर्स होते हैं, बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनको को पार्टनर्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन, और कौन से तरीके का बिजनेस आता है, आपके पास आती है फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो कि सोसाइटीज एक्ट के अंदर फॉर्म होती है, राइट। उसके कंसेप्ट, मेरिट, लिमिटेशंस, अभी तो देखो सिंपल सिंपल ही है ना, बहुत सिंपल सिंपल है, ज्यादा कोई वो नहीं करना, रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई ये बहुत ही ज्यादा पढ़ने को है, ना ना, बस थ्योरी थ्योरी है, उतना ही पढ़ना है, राइट। चलिए,
बट अगर आप अभी पढ़ लेंगे ना तो बाद में बड़ा इजी हो जाएगा, नहीं तो फिर बाद में पूरी राम कहानी पढ़नी पड़ेगी और आप कहेंगे फिर पहले ही पढ़ लेते तो ज्यादा बेटर था, राइट। चलिए, उसके बाद अलग आती है आपके पास कंपनीज, है ना। हमारे पास तीन तरीके की कंपनीज है एज पर अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। पहले आपके पास था कंपनीज एक्ट 1956, है ना, 1956। उसके बाद न्यू कंपनीज एक्ट आया 2013। उसके बाद भी आपके पास अमेंडमेंट आई है, ठीक है। बट हम कौन सा पढ़ते हैं यहाँ पे, कंपनीज एक्ट 2013। और उसके अकॉर्डिंग आपके पास तीन तरीके की कंपनीज है। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी, मतलब एक जो सोल प्रोप्राइटरशिप है ना, उसी का ही ये भाई है एक तरीके का। बस नाम दिया गया यहाँ पे वन पर्सन कंपनी, क्योंकि ये कंपनी जब 2013 के अंदर फॉर्म हो रही है, वो अदर एक्ट के अंदर फॉर्म हो रही थी, राइट। देन यू हैव गोइंग टू रीड हियर कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कंपनीज को फॉर्म कैसे करोगे। देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंग है यार, कितना कुछ सीखने को मिलेगा आपको कि किस तरीके से कंपनीज फॉर्म होती हैं, उन कंपनीज के अंदर किस तरीके के मेंबर होते हैं, क्या रेजोल्यूशंस पास होते हैं, किन किन तरीके से हम लोग जो है वो बिजनेस कर पाते हैं, कितने मेंबर्स चाहिए हमें, कितने डायरेक्टर्स होते हैं, ये सब चीज, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यू हैव मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, all these goings are these things are very fascinating for you, isn't it? मुझे तो बहुत लगता है कि जब हम मतलब कोई भी न्यू चीज सीख रहे हैं, आपके लिए तो बिल्कुल नया है, बेस है, फर्स्ट क्लास। आपका फर्स्ट क्लास मतलब +1 है ना, मेरे लिए फर्स्ट क्लास हो गया, क्योंकि आप लोग कॉमर्स के अंदर पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हो। आपने सुना होगा कंपनीज के बारे में, है ना, हम लोगों ने सुना है गवर्नमेंट कंपनीज होती है, प्राइवेट कंपनीज होती है, बट वी नेवर हर्ड अबाउट के व्हाट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन दीज थ्री, और इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या फॉर्मेलिटीज लीगैलिटीज वगैरह रहती हैं, तो वो तो अभी पढ़ने से आएगा। तो इजंट इट फैसिनेटिंग फॉर यू? फैसिनेशन है तो है कि नया कुछ सीखने को मिलेगा, और ये होना, स्पार्क होना जरूरी है, तभी कुछ हम एक न्यू जो है वो सीख पाएंगे, राइट। चलिए, सो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी स्टेजेस क्या है, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, ताकि कल को जब आप कॉमर्स पढ़ेंगे, है ना, मतलब पढ़ लेंगे, एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है चाहे बिजनेस करें या जॉब करें, कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कुछ करिएगा, राइट। ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ करना चाहते हैं अलग चीज है, बट मैं चाहती हूँ हर इंसान को ग्रेजुएट होना जरूरी है। वो क्यों होना जरूरी है वो आप बाद में समझ पाएंगे, क्यों, उसके अंदर लॉ भी रहता है, और प्रॉपरली आप सीख पाते हैं कि अकाउंट्स क्या है ना, कॉमर्स एक्चुअल में होता क्या है, राइट। चलिए, सो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहने वाले हैं, जब कोई भी कंपनी फॉर्म करते हो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रहता है, राइट। फॉर्मेशन कैसे होता है ये, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब मान लो मुझे ये तो पता है कि मेरे को बिजनेस ओपन करना है, बट हाउ आई एम गोइंग टू रिकॉग्नाइज, या हम हाउ आई एम गोइंग टू चूज कि व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस आई एम गोइंग टू स्टार्ट, है ना, ये चीजें भी तो सीखनी जरूरी है। तो ये किस तरीके से सीखा जाएगा, ये आपको पढ़ाया जा रहा है, राइट। तो मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रही हूँ, ऐसे मत जानिएगा कि आपको ऐसे ही दे दिया कॉमर्स और सिर्फ नंबर ही लेने हैं, इसका कोई यूसेज नहीं है। तो ना भाई, यूसेज तो देखो पूरा है, बाकी उठाने वाले पर डिपेंड करता कितना आपने उठाया। यूनिट 3 आपके पास है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस है, इधर भी आपके पास फॉर्म्स आ जाती हैं, फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। इसके मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, हाउ डिफरेंट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर से कैसे अलग है। देन यू हैव ग्लोबल एंटरप्राइजेस, ज्वाइंट वेंचर, जब दो कंपनीज या दो से ज्यादा कंपनीज मिलकर जेवी करती हैं, मतलब एक स्पेशल पर्पस के लिए मिलकर उसको कंप्लीट करने के लिए ज्वाइंट वेंचर में आती हैं। पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंसेप्ट, वेरी वेरी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये चीजें पढ़ेंगे। नेक्स्ट यू हैव यूनिट 4 बिजनेस सर्विसेज, राइट। एक बिजनेस के अंदर किस तरीके की सर्विसेज जो है वो हम लोग डिलीवर करते हैं, है ना। बिजनेस सर्विसेज मीनिंग एंड टाइप्स, बैंकिंग, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, सेविंग, करंट, रेकरिंग, एफडी, एंड सो ऑन। यार मैं आपको क्या समझाऊं अब, कि जब हम बैंक में जाते हैं, है ना, बच्चे ना बीकॉम एमकॉम में हो गए हैं, दे नेवर हैव एन आइडिया के what type of accounts they are going to open. They just visit branches and they are just asking what type of accounts you have. They doesn't even differentiate between what is recurring account, what is FD, special purpose. अरे भैया, commerce, जो मैं specifically I am just talking to my commerce students,
है ना? आई नो कि कॉमर्स के बच्चे देख रहे होंगे, बाकी अगर कोई देख रहा है आई डोंट नो, बट अगर कॉमर्स के बच्चे देख रहे हैं और यार आपको तो प्लस वन में पढ़ाया जा रहा है ना, तो आप कल को जब बैंक में जाओगे आपको ऑलरेडी नॉलेज होगा कि किस तरीके के अकाउंट्स जो है हम लोग ओपन करेंगे, है ना? तो जब आप ये किस लिए पढ़ाया जा रहा है, देखो आपको बिजनेस तो पढ़ाया ही जा रहा है उस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि कल को अगर मैं अपना बिजनेस ओपन करूं, क्या ऑप्शंस मेरे पास बैंक में रहते हैं, वो जो पैसा अर्न किया, वो जो प्रॉफिट्स अर्न किया, या फिर एज अ इंडिविजुअल भी मैं किस तरीके से अपने पैसे को सेव कर सकती हूँ, है ना? यही तो पर्पज है बिजनेस का, राइट? सो यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेविंग होता है, अगर मेरे पास कोई खुद के पर्सनल पैसे हैं तो उसको जमा करने के लिए, करंट अकाउंट होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए, ये स्पेसिफिक है। अगर आपके पास कोई बिजनेस है, आपकी कोई कंसर्न है, एंटरप्राइजेस है, आपके मतलब इंडिविजुअल पैसे को छोड़ के बाकी सारा पैसा, चाहे वो सोसाइटीज का है, चाहे आपके पास एचयूएफ का पैसा है, पार्टनरशिप डीड का है, कंपनीज का है, वो सारा कहाँ पे जाता है? करंट अकाउंट के अंदर। ठीक है, ये दो तरीके के आपके क्या होते हैं? डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं, है ना? जिसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? कासा, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। देन यू हैव राफा, रेकरिंग अकाउंट, ये बैंकिंग में बोलते हैं हम लोग कासा, करंट अकाउंट और क्या? सेविंग अकाउंट। देन यू हैव राफा, रेकरिंग अकाउंट एंड फिक्स अकाउंट। ये आपके पास ये टर्म, ये डिमांड डिपॉजिट्स हैं, जब चाहो तब विड्रॉ करा सकते हो ना। आप देखो अपने, अगर आपके पास आई नो के मोस्टली स्टूडेंट्स के पास होंगी पासबुक्स या बैंक में अकाउंट होंगे, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के पास नहीं भी है, सो इट्स टोटली ऑल राइट यार। आप कौन सा कुछ अर्न करते हो यार, माँ बाप के पैसे ही तो जमा करके रखे हैं। ठीक है, तो रेकरिंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट कौन से होते हैं आपके पास? ये होते हैं टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट होते हैं जो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए बैंक में जाके पैसा जमा किया जाता है, क्योंकि अगर आप, जैसे मान लो मेरे पास एक लमसम अमाउंट है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई हैव 5 लाख रुपीज। ठीक है, अगर मैं उसको जमा करा दूं 5 साल के लिए, मतलब मेरे पास ऑप्शन रहता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, राइट, सो ऑन। नॉर्मली टर्म डिपॉजिट 10 ईयर के लिए हो सकते हैं मैक्सिमम। तो ये मेरे पास ऑप्शन रहता है, हर डिपॉजिटर के पास ऑप्शन है कि इतना पैसा जमा कराना है। उससे पहले अगर विड्रॉ कराते हैं ना तो पेनल्टी लगती है, मतलब उतना इंटरेस्ट मुझे नहीं मिलता, राइट? और ये होती है बेसिकली एफडी, और ऐसे ही आरडी भी होती है, बट आरडी एक एन्युटीज में जाती है, मतलब कुछ उसकी किस्तें जाती हैं। ठीक है, क्लियर है? ज्यादा देखो डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि आई नो आपके लिए बहुत बेस है, बट मैं चाहती हूँ कि आपको सिलेबस करने से पहले पता होना चाहिए कि थ्रू आउट द सिलेबस हम क्या कर रहे हैं, तभी तो इंटरेस्ट जागेगा आप लोगों का, है ना? और वही जगाना मेरा काम है, राइट? देन यू वी हैव बैंकिंग सर्विसेज विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू बैंक ड्राफ्ट। आपने सुना होगा ना, बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? एक बैंकर्स चेक होता है, जब एक बैंक दूसरे बैंक के बिहाफ पे क्या बनाता है? डीडी बनाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, राइट, कैश क्रेडिट, ई बैंकिंग मीनिंग टाइप ऑफ डिजिटल पेमेंट। आज की डेट में कितनी, यू हैव यूपीआई आल्सो, ई वॉलेट्स आल्सो, वी हैव पेटीएम आल्सो, ऑल दीज आर द टाइप ऑफ व्हाट? डिजिटल पेमेंट्स। थ्रू डिजिटल पेमेंट्स वी आर गोइंग टू सर्व, क्या करते हैं? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, जिसको आप लोग बेसिकली कैशलेस ट्रांजैक्शन या फिर काउंटर बेस्ड, लेस क्या बोलते हैं यार उसको, जीरो काउंटर या फिर जीरो ब्रांच बेस्ड ट्रांजेक्शन हम लोग उसको बोलते हैं ना। आपको ब्रांच नहीं जाना पड़ा, बिना ब्रांच गए आप 24x7 जो है वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, है ना? तो इसके लिए ब्रांचेस की जरूरत तो है ही नहीं। डिजिटल पेमेंट्स के लिए क्या है? ऑनलाइन हो जाती है, घर से बैठे ही ऐप चाहिए उसके थ्रू होगी, दैट्स इट। यूपीआई सब जानते हैं, आई नो। गूगल पे की ट्रांजेक्शन को सब जानते हैं, पेटीएम और नहीं कुछ तो पेटीएम को जानते होंगे, आई नो यू यार, बहुत सारी गेम खेलते हो, ये भी पता ही होगा तुम्हें, राइट? इंश्योरेंस, राइट। अब देखो बिजनेस तो सीख लिया, अब उस बिजनेस की इंश्योरेंस भी तो करनी है ना? जिससे आपके पास व्हीकल है, मान लो घर में कुछ भी, एसी, टीवी, रेफ्रिजरेटर, या गाड़ियों की, मोस्टली लोग गाड़ियों की, स्कूटर की या व्हीकल्स की कराते हैं, ठीक है? फर्नीचर की ये वो लोग, हम लोग कम कराते हैं, वी आर मीडियोकर पीपल, आई डोंट नो कि वहाँ रिच पीपल लोग कराते हैं, वो एप्पल के वो आते हैं ना जिनके, वो उनकी भी कराते हैं। अब ठीक है भाई, इंश्योरेंस है, सही है, अगर टूट फूट गया तो पैसा मिल जाएगा, दिस इज ऑल अबाउट इंश्योरेंस। ठीक है, उसको बोलते हैं इंश्योरेंस। क्या मतलब? कि कोई रिस्क था, है ना, उस चीज के ऊपर, उस रिस्क को बियर करने के लिए कोई कंपनी है, बस। दो कंपनीज है, वी हैव जनरल इंश्योरेंस एंड एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस। तो इसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, क्लियर है? तो यहाँ पे ऐसे ही बिजनेस की भी इंश्योरेंस आती है, ठीक है ना, कि बिजनेस के अंदर कौन सी इंश्योरेंस है, क्योंकि बिजनेस कर तो लिया, वो बचाना भी तो है,
मान लो कल को कोई नुकसान हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो बचाना भी तो है, उसके लिए इंश्योरेंस को हम लोग समझेंगे। क्लियर? देन वी हैव पोस्टल सर्विसेज। अब देखिए, बिजनेस तो पढ़ लिया, ठीक है, इंश्योरेंस कर लिया आप लोगों ने, टाइप ऑफ बिजनेस समझ लिया। उसके बाद आती है बारी पोस्टल सर्विसेज की। मेल कैसे भेजेंगे, रजिस्टर्ड पोस्ट क्या है, पार्सल, स्पीड पोस्ट, कुरियर वगैरह, मीनिंग, ये सब चीजें हैं। ठीक है, आज की डेट में तो फैक्स वगैरह है, बट ये चीजें भी पढ़नी जरूरी है ना, हर चीज पोस्टल सर्विसेज भी तो है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट आ जाती है आपके पास, यूनिट 5, एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस क्या है कि जैसे बिजनेस इवॉल्व हुआ, स्टार्ट हुआ तो कुछ और आ रहा था, इवॉल्व होता 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 आज की डेट में किस तरीके की सर्विसेज हम लोग वेल कर रहे हैं, है ना, कितना एडवांसमेंट हुआ है। आपके एरा में तो बहुत एडवांसमेंट है यार, है ना, बहुत चीजें एंजॉय करने को है। जस्ट फील हैप्पी, राइट। ई बिजनेस कंसेप्ट, जो कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कंसेप्ट बोलते हैं, स्कोप क्या है उसका, बेनिफिट्स क्या है। आज की डेट में तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कितना है ना, आपकी एरा में कितना ऑनलाइन है, राइट। Then we have unit 6. Unit 6 is based on social responsibility of business. Social responsibility, देखो बिजनेस तो आपने कर लिया, वो कंपनीज जो कि एक हायर प्रॉफिट्स अर्न करती हैं, देखिए वैसे तो हर बिजनेस का बनता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, तो ऐसे ही वो कंपनीज जिनके हायर प्रॉफिट्स होते हैं उनके ऊपर, एज पर अकॉर्डिंग टू लॉ, उनके ऊपर एक स्पेशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, जिसको CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। ऐसे यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी बिजनेस की, मान लीजिए कोई इंडस्ट्री लगाई है, तो ठीक है भाई, उसके आले दुआले पेड़ भी लगाओ, ठीक है। अगर आपकी कंपनी से कोई वेस्ट जा रहा है, तो उस वेस्ट को, ऐसे नहीं एग्रीकल्चर लैंड साइड में आप लोग एग्रीकल्चर लैंड को खराब कर दो, वहां की वो जो जो क्या कहते हैं उसको, फर्टाइल लैंड है, उसको जो है वो खराब कर दो, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकल रहा है वो बहुत ही ज्यादा हानिकारक है ना। और वो वेस्ट हार्म ना करे हमारी जो भी खेतों में जो उपज रहा है, या जो भी हार्वेस्ट हो रहा है, उस हार्वेस्टिंग को बचाने के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी किसी भी बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिजनेस के एथिक्स क्या है, ये हर बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेड़ लगाए, और वो जो उसका वेस्ट जा रहा है उसको कंट्रोल करे भाई, उसको देखे कहाँ जा रहा है वो, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, केस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ऑनर इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी, कि किस तरीके से किसी भी बिजनेसमैन की ऑनर्स के थ्रू, इन्वेस्टर्स के थ्रू, कंज्यूमर्स के थ्रू, एम्प्लॉयज के थ्रू, गवर्नमेंट कम्युनिटी के थ्रू जो लिए किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाले हैं, ठीक है, नेचर के लिए तो है ही है। देन वी हैव रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, कि जो भी वेस्ट जा रहा है उसको कंट्रोल करना है। एम्प्लॉयज, अगर आपकी इंडस्ट्री में, आपकी फैक्ट्री में आप लोग कोई हजार्डियस गुड्स जो है बनाते हैं, हजार्डियस मतलब इन द सेंस कई, ये नहीं कि कोई केमिकल, मतलब जो केमिकल बेस्ड फॉर्मेशन होती है, या जहाँ पे सेफ्टी मैयर्स चाहिए आपको, ठीक है, राइट, ऐसे नहीं है कि बम बनाने जा रहे हैं हम मेरे कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए जहाँ पे बैंगल्स बनती हैं, या कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे केमिकल यूज होता है, तो जरूरी है भाई आप अपने एम्प्लॉयज को सेफ्टी जो है वो दे, इंश्योरेंस कराएं उनकी, अगर इंश्योरेंस की नेसेसिटी है। अदरवाइज तो नॉर्मली हर इंडस्ट्री में जरूरत है इंश्योरेंस की, राइट, क्योंकि भाई वो भी तो एम्प्लॉयज है ना। देन वी हैव बिजनेस एथिक्स, के किसी भी बिजनेस के क्या एथिक्स, क्या मॉरल्स बोलते हैं हम लोग इसे, कि क्या मॉरल्स रहने वाले हैं, किस तरीके से वो बिजनेस जो है वो बेसिकली काम करेगा थ्रू आउट द ईयर। देन ये होगी आपके पास पार्ट ए। पार्ट बी आपके पास है फाइनेंस एंड ट्रेड। क्या है? फाइनेंस एंड ट्रेड। फाइनेंस एंड ट्रेड आपके पास पार्ट बी, जिसमें कि यूनिट 7 यू हैव सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अब देखो, बिजनेस करने का तो सोचा, फंड्स कहां से रेज करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू रेज आर फंड, है ना, फंड वगैरह कहां से रेज करेंगे, तो ये सब कुछ है। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब ही क्या है कि बिजनेस के लिए पैसा वगैरह कहां से रेज करेंगे, ऑनर्स फंड, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग, के किस तरीके से वो जो पैसा भी है, आपको अपना पैसा कितना लगाना है। इक्विटी इज ऑल अबाउट व्हाट, योर ओन फंड, है ना, या फिर आप लोग शेयर्स को जो है शेयर इशू करके भी फंड रेज कर सकते हैं। देन वी हैव बोरोड फंड्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, वी हैव ट्रेड क्रेडिट, इंटरनल इंटर
कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, आईसीडी डिपॉजिट्स हैं, ये सब चीजें जो है वो रीड करेंगे किसके अंदर, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंदर, किसके अंदर, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंदर। देन वी हैव स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, क्या है, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, इसके अंदर क्या है जी, एंटरप्रेन्योरियल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है, स्लिप ऑफ टंग ब्रो। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यू आर गोइंग टू रीड अबाउट कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड ऑफ प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, किस तरीके से आज की डेट में वी हैव स्टार्टअप इंडिया का कंसेप्ट है ना, कि किस तरीके से यू आर, आपके पास अगर कोई आइडिया है, आप खुद भी यहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटीज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एंटरप्रेन्योरशिप किस तरीके से, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ना कहीं पे और जाके ही जो है काम करना है, आप खुद भी तो एक स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हैं, जो लोग कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, वो तो ठीक है भाई, जो एक्सपोर्टर है वो हम भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं, हम कुछ न्यू भी तो कर सकते हैं, खुद भी तो स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो एक न्यू कंसेप्ट जो है मोदी जी लेके आए हैं, मोदी गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर आप लोगों ने सुना हो, 2015-16 के अराउंड जो है वो देखने को मिला, एंड उसके ड्यूरिंग जो है ये चीज इंट्रोड्यूस करी गई, ठीक है, लेटर ऑन बजट्स में जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट वी हैव स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, राइट, डिफाइंड बाय एमएसएमईडी एक्ट 2006, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब इनको ना किन्हीं अलग अलग तरीकों से हम लोग डिफाइन करते हैं कि कितना कैपिटल होगा या फिर एसेट्स कितने हैं, अलग अलग तरीके से यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट। अभी तक तो क्या कह रहे थे, एंटरप्राइज ही बोल रहे थे, हम लोग स्मॉल भी बोल देते थे, किस तरीके से, हाँ जी एक रूम में है तो स्मॉल है, थोड़ी बड़ी फैक्ट्री होगी तो लार्ज होगी। नाउ यू आर गोइंग टू प्रॉपरली डिफरेंशिएट बिटवीन कि व्हाट इज माइक्रो, व्हाट इज स्मॉल एंड व्हाट इज मीडियम एंड व्हाट इज जो है वो आपके पास लार्ज इंडस्ट्रीज वगैरह कैसे हैं। तो प्रॉपरली जो है वो डिफरेंशिएट कर पाएंगे एज पर अकॉर्डिंग टू लॉ, जो है वो किस तरीके से हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, कैपिटल के थ्रू, एसेट्स के थ्रू। देन वी हैव रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू रूरल एरियाज, ठीक है, रूरल एरियाज के लिए क्या क्या उनकी जो क्या बोलते हैं कि क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं, है ना, टूवर्ड रूरल एरियाज के। तो रोल्स हो गया, स्कीम्स है, गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स है, ठीक है, बहुत ही अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स रहने वाली है, एजेंसीज फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, नेशनल एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, एनएसआईसी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, and special reference to rural backward areas, right? Then we have unit 9 internal trade, इंटरनल ट्रेड है आपके पास, राइट, इंटरनल ट्रेड के अंदर क्या क्या चीजें हैं, होलसेल सर्विसेज रेंडर बाय अ होलसेलर एंड अ रिटेलर, के इंटरनल ट्रेड मतलब अंदर ही जो हम लोग किस तरीके से ट्रेड करते हैं विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ आवर नेशन, ठीक है, मीनिंग क्या है, टाइप क्या है, सर्विसेज क्या है, जो कि होलसेलर कैसे देता है, रिटेलर कैसे देता है, टाइप्स क्या है, रिटेल ट्रेड एक्चुअल में होता क्या है, होलसेलर क्या होता है, क्या होता है, रिटेलर क्या है, जहां पे एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल करके आप लोग कस्टमर को डील करते हैं, होलसेलर क्या है, जहां पे एक बंच ऑफ सामान, जिसको बोलते हैं ना पेटियों के पेटियां, भाव जो है मेरा सामान बिक गया, वो होलसेलर है, ठीक है, और रिटेलर क्या है, वो जो किलो किलो करके सामान बेचता है उसको रिटेलर बोलते हैं। बस दैट्स इट, जो बहुत बड़ा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देन वी हैव लार्ज स्केल रिटेलर्स, क्या है, डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर्स, है ना, आप लोगों ने भी सुना होगा चेन स्टोर्स का कंसेप्ट, तो एकदम देखो कितना प्रिवेलिंग है ना, नहीं सुना तो कोई बात नहीं यार, पढ़ लेंगे क्या हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वेरी हर जगह देखने को मिलेगा, आपको बिजनेस में भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे थ्योरी फॉर्म में है, अकाउंट्स में हम लोग जो है वो अलग तरीके से रीड करते हैं कि किस तरीके से क्या क्या रेट जो है वो एप्लीकेबल है अलग अलग चीजों पे, राइट। देन लास्ट यूनिट है हमारे पास यूनिट 10, इंटरनेशनल ट्रेड, है ना, क्योंकि आपने इंटरनल ट्रेड तो पढ़ लिया, उसके बाद क्या आता है, इंटरनेशनल ट्रेड के किस तरीके से आप लोग एक्सपोर्ट करते हैं, किस तरीके से हम लोग इंपोर्ट करेंगे, क्या क्या मीनिंग है, प्रोसीजर्स है, कंसेप्ट क्या है, उसके प्रॉफिट उसके बेनिफिट्स क्या क्या रहने वाले हैं, डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड, बहुत अच्छे से पढ़िएगा इसको, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो जरूरत पड़ती है, ताकि कल को जब हम ये चीजें करें तो हमें आइडिया होना चाहिए। व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, जब दो कंट्रीज के, एक इंपोर्टर है और एक्सपोर्टर है, आपस में जब ट्रेड करते हैं और जब पैसा भेजना रहता है, जब क्रेडिट पे बेसिकली उधार पे सामान को खरीद बेच करी जाती है ना, तब एलओसी इशू करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट, राइट। चलिए बस इतना ही, बहुत डिटेल नहीं कर रहे हम लोग। शिपिंग ऑर्डर क्या है, शिपिंग बिल्स, एंड देन वी हैव
रिसीट वगैरह, DADP, राइट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, राइट। WTO, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, WTO, क्लियर है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके मीनिंग क्या क्या है, फंक्शंस क्या क्या करता है, दैट्स इट। दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस, जिसमें कि यूनिट ए और यूनिट बी जो है वो हम लोगों ने डिस्कस किया। और एक बार वो देख लेते हैं, बाइफर्केशन दिया हुआ है आपके पास इसमें, कि किस तरीके से आपका जो सिलेबस है वो रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो पेपर है वो ना ही पूरी तरीके से टफ और इजी मैं कहूंगी, क्योंकि ये जो पेपर है जो 44 मार्क्स का है वो नॉर्मल रहता है, जो कि हर एक एवरेज स्टूडेंट जो है वो पिक कर सकता है। सेकंड जो आपका आता है 19 मार्क्स के लिए, उसमें अप्लाई होता है। अप्लाई इन द सेंस कि कुछ फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होता है, आपका जो आइडिया है या फिर आपका जो इंटेलेक्चुअल माइंड है वो किस तरीके से काम करता है वो देखते हैं। देन वी हैव थर्ड क्वेश्चन, जो बेसिकली थोड़े से केस स्टडी टाइप होते हैं, ठीक है। वो 17 नंबर के रहेंगे। एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग, वहां पे आप लोगों का बेसिकली एक माइंड जो सेट है वो देखा जाता है कि किस तरीके से आप लोग चीजों को डिफाइन करते हैं, क्या इंटरप्रेट किया आप लोगों ने, कैसे उसको एनालाइज कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस यार। बाकी हम लोग स्टार्ट करेंगे इसे, राइट। आई होप आप लोगों को क्लियर है ये सब चीजें, कि क्या क्या चीजें हमें जो है वो कवर करनी है थ्रू आउट दी सिलेबस। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।